Good morning to all of you once again in this accountancy class. Yesterday we were making a discussion on chapter number 6th, that was accounting equation. ये हमें डिस्कस कर रहे थे. तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपका जो रिलेशन नंबर सेकंड मैंने आपको करवाया था, तो रिलेशन सेकंड के अंदर जो है आपने देखा कि वहाँ पर जो हमारा रिलेशन सेकंड था उसमें हमने लास्ट में जो बैलेंस निकाले थे, आपको ध्यान हो पीछे आपका जो है बुक खोल लीजिए. बुक में लास्ट नीचे फाइनल इक्वेशन लिखी थी. उसमें कैश आपका 26,500 था, स्टॉक आपका 18,000 था, और फर्नीचर आपका 6,000 था, और डेटर्स आपके 40,000 थे. ये आपकी सारी एसेट साइड थी. तो बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट साइड में सारे ऐसे रखेंगे. कैश 26,500, स्टॉक के आगे लिखोगे 18,000, फर्नीचर के आगे लिखोगे 6,000, और डेटर के आगे लिखोगे 40,000. और उधर लेफ्ट साइड में जाओगे तो क्रेडिटर्स और कैपिटल हैं, तो क्रेडिटर्स लिखोगे 5,000, कैपिटल लिखोगे 85,500. उनका टोटल आप करोगे तो वो 90,500 दोनों साइड का आ जाएगा. ठीक है, तो बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी. तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है. अभी क्योंकि उसके क्वेश्चन आपको ध्यान हो या ना हो तो मैं थर्ड रिलेशन आपको करवाता हूँ और इसके बैलेंस शीट में आपको बना के दिखाऊंगा. तो थर्ड रिलेशन जो है हम थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार, फिर हमें उसमें कौन कौन से कॉलम्स बनेंगे वो हम देखेंगे, और फिर कॉलम हम उसी हिसाब से बनाएंगे, वरना तो हमारे होच पोच हो जाएगा. तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख. तो अगर मैं बैलेंस शीट बनाएं, ये हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में आपकी ये लायबिलिटी साइड है और ये आपकी एसेट साइड है. ठीक है, तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ तो लेफ्ट साइड में तो कैपिटल बढ़ गई क्योंकि मालिक ने पैसा लगाया है, और इधर कैश बढ़ गया. इसका हमें दो कॉलम तो मिल गए कि एक तो कैश का और एक कैपिटल का होगा. अगले में परचेज गुड्स फॉर 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000. हमने माल खरीदा 20,000 का था कैश में और 30,000 का क्रेडिट पे. इसका हमने कैश में माल खरीदा, कैश कम हो जाएगा और स्टॉक बढ़ जाएगा. ठीक है, स्टॉक बढ़ गया, 20 का था एक और 30 का एक, 50 का स्टॉक बढ़ गया क्योंकि 30 उधार थी. तो जो क्रेडिटर बढ़े, हमारा स्टॉक अनुधार पे खरीदा तो क्रेडिटर भी बढ़े होंगे, तो हमारे क्रेडिटर्स जो हैं वो बढ़ गए. तो यानी हमारे पास ये दो चीज़ें यहाँ से आ गई. और गुड सोल्ड कॉस्टिंग रुपी कैश फॉर कैश रुपी 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 एट ए 20% प्रॉफिट. क्योंकि 10,000 रुपये का माल नगद बेचा यानी कैश बढ़ गया होगा और 10,000 का स्टॉक घट गया होगा. ठीक है, और इसी के साथ में कहता है कि क्रेडिट पे हमने बेचा 15,000 का माल, तो हमने क्रेडिट पे उधार पे बेचा तो डेटर बढ़ गए. ठीक है, उधार पे बेचा तो हमारे डेटर्स हो गए, तो डेटर्स हमारे बढ़ गए. वो आपका जो है 15,000 का माल था 20% प्रॉफिट पे, तो आपका 18,000 से डेटर बढ़ गए और आपका कैश 12,000 से बढ़ गया और स्टॉक घट गया, और उससे हमारे प्रॉफिट बढ़े तो हमारी कैपिटल बढ़ गई, क्योंकि 20% प्रॉफिट बढ़ा था तो हमारी कैपिटल बढ़ गई. ठीक है जी. और इसके बाद में और कोई नहीं है. तो हमारे पास कुल आइटम कितनी हुई, कैश, स्टॉक, डेटर और कैपिटल क्रेडिटर, ये आपके 5 ही बने. तो मैं इनको लेकर के जो है अब एक बार जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेता हूँ. ठीक है, यानी मैंने ये क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि हमें कौन कौन से कॉलम बनाने हैं, तो वो कॉलम मैंने फाइंड आउट किए. तो इस प्रकार से पहली ट्रांजेक्शन से ये मिला था, दूसरी से ये मिल गया था, तीसरी से ये दोनों मिल गए थे. तो मैंने ट्रांजेक्शन से ये कॉलम्स जो है फाइंड आउट हमने कर लिए. अब इसके बेस पे मैं कॉलम बना लूँगा ताकि मेरे बाद में होच पोच ना हो, वरना तो क्या आता है कि हमारा होच पोच हो जाता है कि कौन कौन से कॉलम बनाने थे याद नहीं रहते. तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप पहले इस प्रकार के कॉलम ज़रूर बना लें, बैलेंस शीट बना के कॉलम जो है वो ज़रूर ध्यान में कर लें, वरना तो आपको दिक्कत आ सकती है. ठीक है, तो मैंने जो है इसको स्टार्ट किया जी, यहाँ से जो है बनाया, यहाँ तक ही काफ़ी होगा, आगे छोड़ देते हैं. बस ऊपर लिखूँगा अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन. ठीक है जी. अब मैंने यहाँ तक इतनी जगह ये रख ली ट्रांजैक्शंस लिखने के लिए. फिर मैंने यहाँ पर जो है ये आपकी थी एसेट साइड, तो ये मैंने ले लिया कैश, दूसरा था स्टॉक, और तीसरा मैंने कॉलम बनाया था वो डेटर, और इज इक्वल टू
ये मेरे पास है क्रेडिटर्स और कैपिटल, ये मेरे पास है कॉलम मैंने फाइंड आउट किए थे। तो पहला कॉलम में क्या कहता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1 लाख। तो सबसे पहले आप करोगे ट्रांजैक्शन नंबर 1, ठीक है। 1 में है, ऊपर आप लिखोगे ट्रांजैक्शन। तो आपका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1 लाख। मैंने आगे वाली चीज़ नहीं लिखी, 1 लाख लिख दिया ताकि फिगर जो है वो एक लाइन में चलती रहे, वरना दूसरी लाइन आ जाती। तो कैश में शुरू किया तो बिजनेस में आपका कैश आ गया, यानी बिजनेस में कैश बढ़ गया 1 लाख। इनके बारे में सोचना नहीं, क्या इस ट्रांजेक्शन स्टॉक पे कोई असर हुआ, कोई असर नहीं तो जीरो कर दो। डेटर पे भी इससे कोई लेना देना नहीं तो जीरो कर दो, क्योंकि ये आगे काम आएंगे इसलिए मैंने रखे हुए हैं। इजिकल टू क्रेडिटर में भी कोई असर नहीं है, प्लस में 1 लाख से कैपिटल हो गई थी, बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाई थी, तो आपका कैश आ गया और कैपिटल हो गई, तो 1 लाख हो गई जी, ठीक है। तो दोनों साइडें 1 लाख हो गई। अब मैं यहाँ से जो है एक लाइन लगा देता हूँ इसके नीचे इस प्रकार से, एक लाइन मैंने यहाँ तक लगा दी, ठीक है जी। और यहाँ पर जब हो गई इक्वेशन में आपके 1 लाख है ये, प्लस में 0 है जी, प्लस में 0 है, इज इक्वल टू 0 है ये, प्लस में आपका 1 लाख है। अब आप इक्वेशन में देखो, जैसे कि केमिस्ट्री में देखते थे 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, इसका हम सही है। दूसरा है परचेज गुड्स 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। आपका जो ट्रांजेक्शन नंबर 1 हो गया था ये। और दूसरा है परचेज गुड्स ऑन कैश 20,000 और क्रेडिट पे 30,000। मैंने छोटा जानबूझ के लिखा है क्योंकि आगे लाइन में गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने कैश में खरीदा 20,000 का, उधार में खरीदा 23,000 का माल खरीदा। कैश तो कम हो जाएगा आपका 20,000 से, क्योंकि 20,000 का माल आपने नगद खरीदा। तो नेचुरली आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, कितने से 20 का तो कैश में, 30 का उधार में। तो 20 और 30 50 का आपके पास स्टॉक बढ़ गया जी। 20 कैश कम हो गया, स्टॉक बढ़ गया 50 का, क्योंकि 30 उधार का है। तो नेचुरली आपका डेटर पर कोई असर नहीं है। इज इक्वल टू आपके क्रेडिटर बढ़ गए 30,000 से, क्योंकि आपने 30,000 का माल उधार खरीदा था, प्लस में कैपिटल पे कोई असर नहीं है, 0, ठीक है। समझ गए बात को कि आपने माल खरीदा कैश में 20,000 का, उधार में 30,000 का। तो कैश में 20 का खरीदा तो कैश तो 20 कम हो गया और स्टॉक आपका 20 बढ़ गया। पर यहाँ पर आपने उधार पे खरीदा माल, तो स्टॉक 30 का और बढ़ गया, 30 और 20 50 हो गया, तो स्टॉक बढ़ गया 50 का। डेटर पे कोई असर नहीं, क्रेडिटर आपके 30 के बढ़ गए। तो यहाँ कैश 20 का कम हो गया, क्रेडिटर 30 के बढ़ गए, तो 50 हो गया बराबर, ठीक है। अब एक लाइन लगाओ जिस पे, ठीक है जी। अब आप लिखोगे, ये तो इक्वेशन थी, अब ये हो गई न्यू इक्वेशन, क्योंकि एक नई इक्वेशन और आ गई। कितनी हो गई, 80 में से 20 ना 1 लाख में 20 गई 80,000, प्लस में 50,000, प्लस में 0 इज इक्वल टू 30,000, प्लस में 1 लाख। अब 1 लाख ये 30,000, ये 130 हो गया, ये दोनों मिला के 130 हो गया। इक्वेशन आपकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब ले लो जी नंबर 3 को ध्यान से पढ़ना। गुड्स सोल्ड फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000, यानी हमने कुल मिला के 10,000 का माल तो नगद बेचा, 10,000 कॉस्ट का माल नगद बेचा, 15,000 कॉस्ट का माल उधार बेचा, कुल मिला के हमने 25,000 का माल बेचा,
आपने 25,000 का माल बेचा, तो यानी आपके स्टॉक में से 25,000 कम हो जाने चाहिए, क्योंकि आपने कुल मिला के माल जो है वो 25,000 का बेचा है। इसमें 10,000 का कैश में बेचा और उसमें प्रॉफिट लिया 20%, तो आपने 10,000 का जो है वो कैश में बेचा, तो ये आपका 10,000, इसका 20% प्रॉफिट 20/% एंड 100, तो ये 2,000 रुपये प्रॉफिट हो गया। यानी जो माल 10 का था वो उन्हें 12 में बेचा, ठीक है। और इसी प्रकार से हमने जो उधार पे जो माल बेचा 15,000 का, उस पर 20% प्रॉफिट है, ठीक है, तो वो 3,000 प्रॉफिट हो गया। तो माल आपका 15 का था, 3 प्रॉफिट हो गया, तो टोटल वो आपका 18 का बिका, ठीक है। फायदा कितने का हुआ? 2 का फायदा तो यहाँ हुआ, 3 का फायदा ये हुआ, इन टोटल मिला के हमारे को 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल मिला के हमें इस ट्रांजेक्शन में 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 5,000 का प्रॉफिट होने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों में अब जो 5,000 कैपिटल में बढ़ जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपका जो 10,000 का माल था वो कॉस्ट लागत जिसमें हमारी कॉस्ट पड़ी, जिसमें हमने खरीदा था वो 10,000 थी, तो 10,000 हमने एक घटाया और 15,000 एक, तो टोटल मिला के हमारा घट गया स्टॉक 25,000 रुपये से। अब उस 10,000 पर इस पर 20% प्रॉफिट था, तो इसका 20% निकालेंगे 2,000, इसका 20% निकालेंगे 3,000, तो 10,000 वाला माल 12 में है और 15,000 वाला माल 18 में बेचा, ठीक है। तो हमारे डेटर तो बढ़ जाएंगे 18 से और कैश हमारा बढ़ जाएगा 12 से, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर जो हो गया, इसमें करें कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 ऑन कैश एंड 15,000 ऑन क्रेडिट एट 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट पे। तो आपका जो है 10,000 का माल था 20% प्रॉफिट पे, यानी कैश आपके पास बढ़ गया जी 12,000 रुपये, तो कैश बढ़ गया 12,000, स्टॉक आपका 25,000 से घट गया था, डेटर आपके बढ़ गए थे क्योंकि आपने माल उधार बेचा तो पैसे मिलेंगे, डेटर हो गए वो, तो 15 के थे, 3 प्रॉफिट हो गया, 18 हो गया जी, 18,000 रुपये वहाँ डेटर हो गए। अब देखा जाए तो 12,000 रुपये कैश आया, 18,000 रुपये क्रेडिट्स आ गया, 18 बार 30, माल कितने का गया 25 का, तो 5,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। और वैसे भी 2,000 रुपये यहाँ प्रॉफिट हुआ था क्योंकि 10 का माल 12 में बेचा और यहाँ पर आपका 15 का माल 18 में बेचा, 3 का प्रॉफिट ये हो गया, तीनों 2 5 प्रॉफिट हो गया। वैसे देखा जाए तो 18 और 12 30 हो गए, 30 में 25 गए, तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, 5,000 से आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी और यहाँ पर आपके क्रेडिटर पर कोई असर नहीं होगा, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन था, बाकी और क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। अब जब टोटल कर लो, टोटल करें तो आपके यहाँ टोटल कितना बनेगा वो ले लो जी। ये आपका बना जी, कैश आपके पास में हो गया 92,000, ये बन गई फाइनल इक्वेशन, क्योंकि इसके बाद में और कोई नहीं है, तो फाइनल इक्वेशन हो गई है 92,000 प्लस 50 में 25 गए, तो स्टॉक आपके पास बच गया जी 25,000 प्लस डेटर्स हो गए 18,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर्स आपके 30,000 प्लस कैपिटल आपकी 1,05,000, तो 1,05,000 प्लस 30 135, इनका टोटल भी जोड़ोगे तो आपका 135 ही बनेगा, ठीक है। तो अब जो आप यहाँ पर कर दो 1,35,000 और ये भी आपका गया 1,35,000, ठीक है जी। ये आपका आंसर फाइनल हो गया। अब आपने इसके दम पे बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट ऐसे बनी थी, ध्यान हो तो, ये आपकी है बैलेंस शीट, ठीक है। ये हो गई लायबिलिटी साइड, ये हो गई एसेट साइड, ये आपकी एसेट साइड थी कैश स्टॉक डेटर, तीनों लिख लो, कैश स्टॉक डेटर, ये तीनों आपने लिखे। कैश कितने का फाइनल कैश आपका 92,000 का, ठीक है। तो कैश लिखा जी आपने 92,000
2000। इसके बाद में आपका स्टॉक का फाइनल अकाउंट कितना है, फाइनल 25,000 का स्टॉक लिखा जी 25,000। उसके बाद डेटर एसेट में 18,000, ये आपने लिखा 18,000। इनका टोटल किया 1,35,000। ऐसे ही उधर से आ जाओ, लेफ्ट साइड में आपके क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स कितने के थे, क्रेडिटर्स आपके देखो 30,000 के लास्ट, तो क्रेडिटर्स हो गए 30,000। फिर कैपिटल के लास्ट 1,05,000, कैपिटल आपके पास में है 1,05,000, ठीक है जी। अब इसका टोटल करोगे तो ये 135 ही आएगा। अगर आपका टोटल दोनों बराबर नहीं आते तो आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में दिक्कत है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप जो हर बार जब भी इक्वेशन बनाते हैं, नई इक्वेशन बनाते हैं, तो न्यू इक्वेशन के सामने आपका जो टोटल है दोनों का बराबर हो जाना चाहिए। अगर टोटल आपका बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब फिर आपकी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है जी। हाँ, जिसके बारे में कोई चीज़ आपने पूछनी हो, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? हाँ बेटा, किसी ने पूछना कोई इसके बारे में? प्रॉफिट वाला मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जब गुड सोल्ड पोस्ट 10,000, 10,000 का माल बेचा 20% प्रॉफिट पे, तो 10,000 का 20% 2,000 बना, तो कैश में 10 की बजाय 12 आ गए, ठीक है। और 15,000 का माल आपने बेचा क्रेडिट में 20,000 पे, 15,000 का 20,000 आपका 3,000 हो गए, तो 15 प्लस में 3 प्रॉफिट के ये जुड़ गए आपके 18 हो गए। और माल कितना घटा, 10,000 का माल तो कैश वाला, 15,000 का उधार वाला, तो स्टॉक तो घटा आपका 15,000 25,000 से। अब इधर देखा जाए तो वैसे में पता है कि 2,000 प्रॉफिट ये था और 3,000 प्रॉफिट इसमें है, तो टोटल मिला के 5,000 प्रॉफिट था, वो हमने वहाँ कर दिया। या ऐसे करो 12,000 और 18,000 30,000, 30 में 25 गए, 5,000 प्रॉफिट बचा। फिर आपने यहाँ पर टोटल किया, ये फाइनल इक्वेशन आ गई थी, ठीक है। फाइनल इक्वेशन है तो आपने किया और यहाँ पर टोटल आपने लिख दिया और फिर आपने बैलेंस शीट क्रिएट कर दी, ठीक है जी। हाँ जी, एनी अदर पॉइंट? किसी को किस बारे में पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। सिमरन कुछ पूछना बेटी? समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, समझ में आ रहा है या खाना खा रही है अभी? लग रहा है कि मम्मी ने तेरे को बर्तन साफ करने तो नहीं लगा रखा, बर्तन खुड़क रहे हैं आपके घर में, तो ऐसा नहीं है क्या? चलो, खाना खा लिया आपने? सुबह सुबह खाना खाया करो, इतनी धूप में जो ना दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, चलो ठीक है। एनीवे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है अभी मैं नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि टाइम थोड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो कल फिर मिलेंगे, तो क्योंकि अभी हमें अगर ज़्यादा करेंगे तो आपका क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा बीच में, और अधूरा रह जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।